के लड़ैया को ध्यान में रखकर अगर समझा जाए तो तीनों सीटों पर एक तरफ मैनपुरी का गढ़ समाजवादी पार्टी ने बचाया और रामपुर का गढ़ आजम खान का जो गढ़ रहा है 10 बार से, जहां से वो विधायक थे, वो गढ़ भी समाजवादी पार्टी बचाने में लगभग कामयाब से दिख रही है। लेकिन खतौली पर एक बड़ा उलटफेर हम देख रहे हैं। जो जयंत चौधरी लगातार वहां डटे थे, अपने वोट बैंक के बेस को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, उसका फायदा हुआ है। और कहीं न कहीं जो बाकी राज्यों में चुनाव थे, उत्तर प्रदेश के नेताओं को जो जिम्मेदारियां दी गई थी, उसकी वजह से भी बीजेपी की कमजोर कड़ी इन उपचुनाव में दिखी है। हालांकि संदेश क्या है इस उपचुनाव का, ये भी बड़ा मायने रखता है। 24 की लड़ाई में ये उपचुनाव के जो नतीजे आएंगे वो कहां स्टैंड करते हैं और 24 की लड़ाई में क्या नए समीकरण होंगे इस उपचुनाव के बाद, ये भी तय होगा। उमाकांत सर, मेरा सवाल आपसे ही है, ये जो तस्वीर हम देख रहे थे, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ थे। सवाल उठ रहा था क्या राजनीतिक तौर पर भी एक साथ आ पाएंगे? एक साथ दिख रहे हैं राजनीतिक तौर पर, लेकिन क्या ये एक साथ होना 24 तक बरकरार रहेगा या फिर से हमने देखा है कि एक शिवपाल यादव के स्टैंड बदलते रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के करीब देखे गए बंगले को लेकर, उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में भी वो करीबियां देखी गई, वो एक बीजेपी भी कोशिश करेगी। देखिए, जब जिसको कहते हैं ना कि आपको लग रहा है कि आप खतरे में हैं, तो कई बार क्या होता है कि इंसान और सांप एक ही टापू पर देखे जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दोनों के लिए खतरा है। तो मैं ये तुलना समाजवादी पार्टी के नेताओं की उससे नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा एक कहना यह है कि शिवपाल सिंह यादव जो संगठन के कुशल संगठनकर्ता माने जाते हैं और समाजवादी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में उनकी भी एक, मुलायम सिंह जी के छोटे भाई थे, बड़े सक्रिय थे, युवा थे, तो उनकी जो राजनीतिक जो शिक्षा हुई मुलायम सिंह जी की छत्र छाया में हुई। और मुलायम सिंह जी ने सर अभी इन दोनों नेताओं का मोटिव ये था कि मैनपुरी का गढ़ बचा लिया जाए। आगे हम देखेंगे अपना मोटिव होगा। शिवपाल चाहेंगे कि उनके समर्थकों को टिकट मिले, शिवपाल चाहेंगे कि राय साहब को टिकट मिल जाए, गाजीपुर की जो महिला नेत्री है उनको टिकट मिल जाए, फिर अखिलेश यादव यानी कि मूल समाजवादी जो पार्टी है उसके भी उम्मीदवार वहां पर होंगे। वो क्लैश कैसे निपटा पाएगी समाजवादी पार्टी? और अभी शिवपाल यादव की पार्टी का विलय तो हुआ नहीं है, तो क्या इन राजनीतिक संभावनाओं को आगे बढ़ाकर देखा जाए, संभव है? बिल्कुल, आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है कि क्या ये जो दोस्ती अभी हुई है मैनपुरी चुनाव को जीतने के लिए, चुनाव नतीजे में जिस तरह की समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है, तो क्या ये 2024 तक या उसके बाद, मुझे लग रहा है कि कोई फॉर्मूला जरूर बनेगा। देखिए, राजनीति में एक विश्वास और भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है, और आपका अगर भरोसा है तो आप कुछ भी, कितनी लंबी दूरी तक आप जा सकते हैं। कीर्ति जी, मेरे पास वक्त कम है, फिर से हम ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये भरोसा कब तक कायम रहेगा और क्या ये सियासी मजबूरी है या भरोसा है पारिवारिक तौर पर? देखिए, पारिवारिक तौर पर भरोसा है और निश्चित रूप से हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रयास किया और माननीय शिवपाल जी ने भी कहा कि हम परिवार के साथ रहेंगे और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक परिवार एक रहेगा। और चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर, कीर्ति जो रुक रहे हैं, डिंपल यादव को बड़ी बढ़त मैनपुरी उपचुनाव में लगातार मिल रही है। 2 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है, 2,07,916 वोट। ऐतिहासिक जीत, यानी कि 2019 में जो आंकड़ा मुलायम सिंह यादव के पक्ष में गया था, उससे लगभग डबल से भी ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। हालांकि वोटिंग कम हुई है, इसके बावजूद मार्जिन ज्यादा बढ़ता दिख रहा है और एक तरफा सी लड़ाई मैनपुरी में पूरी तरह से कही जा सकती है। अजय बढ़त को आप मान सकते हैं इसे। तो पल पल की अपडेट लगातार आपको बता रहे हैं हम, राउंड दर राउंड क्या आंकड़ा आ रहा है ये भी समझा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर